Hi everyone, this is Vineet from Stepping Stones Career Solutions, your registered migration agent. आज की वीडियो में हाईलाइट करने वाला हूँ अबाउट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन 407 एंड 482। बट ये वीज़ा उनके लिए अगर आपकी टीआर एक्सपायर हो रही है और आपको पता है कि अब आप टीआर के बाद स्टूडेंट वीज़ा नहीं ले सकते, यू कैन लुक फॉर दिस ऑप्शंस बिकॉज इन ऑप्शंस में ये है आपको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी है। तो इस वीडियो में मैं सब वो हाईलाइट करने वाला हूँ जो आपको हेल्प कर सकता है टू मेक अ वाइजर डिसीजन। तो डजेंट मैटर वेदर आप 407 के लिए जाइए या 482 के लिए जाइए, इट्स अ 3 स्टेज एप्लीकेशन. So your employer needs to be a sponsor, but there are different kind of sponsor requirements. For 482, your employer needs to be a standard business sponsor. Whereas if you are going for 407, your employer needs to be a temporary activity sponsor. एक बार स्पॉन्सरशिप अप्रूव हो जाती है वो वैलिड रहती है 5 ईयर, डजेंट मैटर वो SBS अप्रूव होती है या टेस अप्रूव होती है। 482 की अगर आप SBS डालते हो तो उसमें फीस पड़ती है $330। वहीं अगर आप 407 के लिए टेम्प्रेरी एक्टिविटी स्पॉन्सर बनना चाहते हैं तो उसमें फीस पड़ती है $170। ये तो ये कॉमन क्राइटेरिया हो गया अबाउट स्टैंडर्ड अबाउट द स्पॉन्सरशिप, बट इसमें नॉमिनेशन में काफ़ी डिफरेंस है। तो लेट्स टॉक मोर अबाउट द नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट फॉर 482 एंड 407। तो अगर आपके एम्प्लॉयर आपको नॉमिनेट करता है फॉर 482, दे नीड टू पे द सेफ लेवी विच इज स्किल ऑस्ट्रेलियन फंड लेवी। ये वेरी करती है कि आपके एम्प्लॉयर की टर्नओवर कितनी है और आप कितने टाइम का वीज़ा डालना चाह रहे हो। वहीं अगर आप 407 अप्लाई करते हो तो आपको कोई आपके एम्प्लॉयर को कोई ऐसी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं करनी है जिसमें उनको स्किल ऑस्ट्रेलियन फंड लेवी पे करनी पड़ेगी। इसमें यह होता है कि आप नॉमिनेशन में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कितने टाइम का वीज़ा डालना है, 1 to 4 ईयर्स। बट वहीं जहाँ हम 407 की बात करें, इसमें जो ज़्यादातर ऑक्यूपेशन फॉल करती है वो फॉल करती है अनहांस स्किल के अंदर, जिसमें आप मैक्सिमम 2 ईयर्स का वीज़ा डाल सकते हो। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको नॉमिनेट कर रहा है फॉर 482 वीज़ा तो उनको एक आपको इनकम देनी पड़ती है विच इज़ $73,150। पर आपकी 407 के लिए ऐसी कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। लेट्स टॉक फर्दर अबाउट व्हाट आर द नॉमिनेशन क्राइटेरिया फॉर 482 एंड 407। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको नॉमिनेट करता है फॉर 482, उसमें पहले उनको लेबर मार्केट टेस्टिंग करानी पड़ती है जो कि 28 डेज के लिए रन होती है। बट 407 में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वहीं अगर आप 482 की बात करो, एट द टाइम ऑफ वीज़ा आपको 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है इन एट अ स्किल्ड लेवल। बट वहीं आपको 407 में आपको ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी हो पड़ेगी एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन, जो आपका एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। अब आप 482 पे जा सोच रहे हो तो उसमें डिफरेंट इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, डिपेंड करता है आप मीडियम टर्म लिस्ट के लिए जा रहे हो या शॉर्ट टर्म लिस्ट के लिए जा रहे हो। पर मिनिमम जो है उसमें वोकेशनल इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है फॉर 482। पर वहीं अगर हम 407 की बात करें, वहाँ पे आपको फंक्शनल इंग्लिश सेटिस्फाई करनी है। अब 482 में ये डिफरेंट है कि यहाँ पे आपको कुछ ऑक्यूपेशंस में कुछ कैवियट्स होती हैं जो एडिशनल रिक्वायरमेंट जिसको आप बोल सकते हो जो सेटिस्फाई करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन। वहीं अगर हम 407 की बात करें, ऐसी वहाँ पर कोई ऑक्यूपेशंस पे ऐसी कोई कैवियट नहीं है। और अगर अब आप 482 की वीज़ा की बात करें तो आपको 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है। वहीं अगर हम 407 की बात करें, वहाँ पे आपको केवल 12 मंथ का फुल टाइम एक्सपीरियंस दिखाना है। उसके लिए हम और फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू वीज़ा, जो वीज़ा फीस फी होती है आपकी पड़ती है 482 के लिए 1495 to 3115। वहीं 407 की जो वीज़ा एप्लीकेशन फी है वो है $415। द बेस्ट थिंग अबाउट अगर आप 482 ऑप्ट कर रहे हो तो इट मे लीड यू टू PR विच इज़ 186 अंडर द TRT स्ट्रीम। बट 407 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है एज पर करंट रूल्स। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए हाउ वी कैन हेल्प यू टू सिक्योर any of these visas, you can also approach us. We hold an immense experience in all sort of employer sponsored visa ranging from 482 to 186, 494 to 407 and others. Thank you.